स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें हम विस्तार से बात करेंगे इस तस्वीर की। जी हां, सदन में आज संग्राम हुआ है। ये मध्य प्रदेश विधानसभा और यहां सदन में संग्राम हुआ है। किस चीज पर संग्राम हुआ है? संग्राम हुआ है लाडली बहना योजना पर। जी हां, घमासान हुआ और सवाल उठाए गए कांग्रेस की ओर से, जबकि सरकार ने कह दिया कि लाडली बहना योजना हो या फिर कोई और योजना, सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। लेकिन तमाम लाडली बहनों को लेकर कांग्रेस जो है चिंता में है और साथ ही हमलावर भी है। लाडली बहना योजना को कानून बनाया जाए, कांग्रेस ये मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस को उसी के अंदाज में दिया है जवाब। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लाडली बहना योजना पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और आधी आबादी के इस मुद्दे पर सियासत पूरी है। इसी पर करेंगे आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है। लाडली बहनाओं को साथ धोखा किया गया है। कि हमने कहा कि इसका ठीक है, आप अधिनियम कानून बनाएं। कोई योजना बंद नहीं होगी। तो लाडली बहनों के साथ बीजेपी ने किया है छलावा, उनको धोखा दिया है। लाडली बहनों ने बीजेपी को जिताया, लेकिन विधानसभा में उनका कहीं जिक्र ही नहीं। ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस लाडली बहना योजना पर कानून बनाने की मांग कर रही है, तो उधर सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, जो चल रहा है सब उसी तरह ही चलेगा। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया। लाडली बहना पर सदन में घमासान। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है। बीजेपी की योजना कांग्रेस क्यों परेशान? लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए देने की बात की थी और वचन दिया था, और उसी के कारण प्रदेश में 50% आबादी बहनों की है, उनके साथ धोखा किया गया है। सदन में संग्राम, क्या है कांग्रेस का प्लान? जो योजनाएं चल रही हैं वो सतत जारी रहेंगी, तो कांग्रेस के लोगों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लाडली बहना योजना बनी तब भी उन्होंने कई सवाल उठाए, कई बातें की। योजना बहाना, मकसद सियासत चमकाना। नहीं, उन्होंने कहा है कि इसको हम पूरा चलाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि इसका ठीक है, आप अधिनियम कानून बनाएं। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून है, जिस प्रकार से कई कानून है, उस पर उन्होंने जवाब दिया। सरकार का बयान, बजट का पूरा इंतजाम। वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। सदन के अंदर सीएम यादव ने ये साफ कह दिया, डॉक्टर यादव ने, कि कोई योजना बंद नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस अपने ही सुरों में, अपने ही राग में उलझी भी हुई है और अड़ी भी हुई है। आखिर लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है? चलिए आज की इस महाडिबेट के सवाल जो है उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि वो सवाल क्या हैं जो पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है इस महाडिबेट का, वो ये है, लाडली बहना योजना पर आखिरकार हो हल्ला क्यों हो रहा है? क्यों कांग्रेस इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने पर अड़ी हुई है? दूसरा सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं महाडिबेट का। कानून बनाने की मांग पर क्यों अड़ी हुई है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों चाहती है कि ये योजना कानून की शक्ल ले ले? आखिरकार इसके पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? तीसरा सवाल क्या है इस महाडिबेट का, वो आपको बताते हैं। सीएम का बयान, फिर भी कांग्रेस को आखिरकार क्यों है ऐतराज? सदन के अंदर सीएम ने कह दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, और सदन के अंदर ये बयान जब दिया गया है तो जाहिर से ही बात है, ये बयान तो रिकॉर्ड में है, तो फिर कांग्रेस को सीएम के बयान के बावजूद भी ऐतराज क्यों है? महाडिबेट के ये अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक खास गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुप्रिया सत्यम, प्रवक्ता है बीजेपी के राजीव मालवीय, रोशनी यादव है प्रदेश सचिव है कांग्रेस की, रीना सक्सेना है प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और साथ ही जूही वर्मा है वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर तमाम
लाडली बहनें, लाडली महिलाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे हो जाता है, रोशनी जी, जरा रोशनी इस बात पर भी डालिए कि क्यों लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस इतना चिंतित है कि कानून बना दिया जाए, इस मांग पर अड़ी हुई है। देखिए, लाडली बहना की चिंता करना इसलिए कांग्रेस इस बात को उठा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि ये पूरा चुनाव लाडली बहनाओं को लेकर के लड़ा गया और लाडली बहनाओं से ये वादा किया था चुनाव में मुख्यमंत्री और इनके बड़े बड़े नेताओं ने कि जैसे ही हम चुनाव जीत के आते हैं और जब इन्हें बहुमत का आंकड़ा पार किया और ये खुद मानते हैं कि लाडली बहनाओं की रहमो करम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई है, तो इन्होंने 3000 का जो वादा किया कि मैं सरकार में आते ही 3000 बहनों की, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में डालूंगा, तो वो 3000 का वादा इन बहनों को झूठा नजर आ रहा है। और जो मध्य प्रदेश की बहनाओं से जो छलावा करने का प्रयास कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी, इस बात का इनको जवाब देना पड़ेगा। और आज आप देखें, लाडली बहना की ही बात नहीं, लाडली बहनाओं से भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने सावन के महीने में गैस सिलेंडर को लेकर भी बहुत बड़ा वादा किया था। आज कम से कम पात्रता में आने वाली 1,31,00,000 महिलाएं पात्रता में आती हैं उज्ज्वला योजना कनेक्शन में, लेकिन उसमें से छांटा भी नहीं करके इन्होंने केवल जो है 31 लाख बहनों को सीमित कर दिया। और आज तक आप किसी भी गैस एजेंसी पे जाके इस बात का सवाल जवाब पुख्ता कर लें कि किन बहनों को वो सब्सिडी दी जा रही है, जिस 450 देखिए किन को मिल रही है, किन को नहीं मिल रही है। कांग्रेस की योजना को से पहले तो जनता ने जनादेश जो दे दिया ना मध्य प्रदेश के अंदर, उसने भी साफ कर दिया कि योजनाएं बनी कि नहीं बनी, योजनाओं का फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है राजू मालवीय जी, भाई आप लोग योजना बना देते हैं, उस योजना पर आपको वोट मिल जाते हैं, उसके बाद उस योजना का जिक्र अभिभाषण के अंदर नहीं होता। सीएम ने भले ही कह दिया हो लेकिन कांग्रेस को संतुष्टि नहीं है। देखिए, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान शब्द ऐसे हैं जो सभी योजना को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, अगर हम उनकी चर्चा करते तो शायद महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 24 घंटे चलता। और इसलिए उस बात को उन्होंने महिला सम्मान के साथ कह करके अपनी बात आगे बढ़ाई है। और दूसरी बात, जहां तक लाडली बहना की है, तो बहनों से संबंधित कोई भी योजना जिसकी हमने शुरुआत की, वो योजना आज तक कहीं बंद नहीं हुई, ना भविष्य में बंद होगी। तो लाडली के बारे में ये शक और शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और शक और शंका कर कौन रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो धोखेबाज हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनकी सरकार आई थी, उन्होंने अपने कोई वचन पूरे ही नहीं किए। आज हमारी किसी भी बहन को इस विषय में आशंका नहीं है, किसी भी लाडली को इस विषय में आशंका नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो वादा किया कि 1000 से शुरू की 1250 पे लाए, उन्होंने कहा धीरे 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 करके मैं इसे 3000 रुपए तक ले जाऊंगा। धीरे 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 करके आगे बढ़ेगी ना योजना, कहीं डब्बे में बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जानना है कांग्रेस को। देखिए, इस बात की पुष्टि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज करी हुई है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, और हमने आज तक कोई योजना बंद नहीं करी। तो सदन के अंदर कह दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस को नहीं है विश्वास आप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीना सक्सेना जी, योजना बीजेपी की और चिंता कांग्रेस की, अभिभाषण में जिक्र क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है कि भाई जहां महिला सम्मान सुरक्षा की बात हो गई, तमाम योजनाएं आ गई। क्या आपको भी शक शुबा है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि माननीय मोदी जी ने जब राजस्थान में सभा की, तब वहां से 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, मंच से, बड़े बड़े मंचों से घोषणा की थी। आज क्या हश्र हुआ? उन्होंने कह दिया कि हमने ऐसी कोई घोषणा या हमारी तरफ से ऐसा कोई वचन या वादा नहीं किया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी वचन और वादे बहुत सारे दिए गए, जिसमें एक लाडली बहना योजना पे 3000 रुपए का वादा दिया गया था और जिसके लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन करके खर्च किया गया। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये 3000 रुपए कब से भारतीय जनता पार्टी हमारी लाडली बहनों को देगी
और कब से देना शुरू करेगी? क्योंकि कल ही मीटिंग में, शाम को जो मीटिंग हुई थी, तो वहां पे आप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। तो एक दिन पूर्व लेकिन आज सदन के अंदर तो कह दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मगर आज उन्हें मजबूरी में, क्योंकि दिख रहा है कि कांग्रेस भले ही मजबूरी में सही है, आपकी बात मान लेती हूं मैं, लेकिन हाउस के अंदर कहिए ना ये बात, सदन के अंदर तो कही है, मगर वो देखिए, ये इसलिए उसको कानून बनाने की बात की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कभी नहीं करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लाडली बहनाओं का ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव होने के बाद ये आनंद फानन में जो है ये जो योजना की जा रही है उसको बंद कर दिया जाए। सुप्रिया जी, ठीक है, भी बहाने बना के, तो इसलिए प्रदेश के अंदर जो जनादेश मिला बीजेपी को, उसके पीछे चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन सब जानते हैं ये बात कि बड़ा योगदान लाडली बहना योजना का भी रहा, बड़ा योगदान प्रदेश की महिलाओं का भी हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसे वक्त में जब 24 का चुनाव नजदीक हो, इस तरह का कोई कदम उठा सकती है कि कोई इतनी लोकप्रिय योजना को डब्बा बंद कर दे, हाउस में कहे कुछ और, जमीन पर करके दिखाए कुछ और? क्या लग रहा है ऐसा कि कांग्रेस का जो अंदेशा है वो सही है कांग्रेस का? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष विरोध करे, लेकिन किन शब्दों में करे, किन मुद्दों पे करे, क्योंकि विपक्ष की अपनी मानसिक स्थिति को तय करना है। और जहां तक बात है लाडली योजना की, जब बीजेपी कह रही है कि वो योजना चलाएगी, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। अब वो कैसे दिखाए ये, और कांग्रेस किस तरह से सेटिस्फाइड हो, ये मुझे नहीं पता कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है और वो कैसे सेटिस्फाइड होना चाहती हैं। मुद्दा ही है ही नहीं, और क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए शायद इसको मुद्दा बना रही है। और जहां तक देखिए, यही वो कांग्रेस है जो कहती है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, और ये सरकार जो है रेवड़ियां बांटकर यहाँ तक पहुंची है। अगर रेवड़ियां बांट के यहाँ तक पहुंची है तो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं ये रेवड़ियां काम आई? तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जब सरकार साफ कर चुकी है कि किसी को बंद नहीं किया जाएगा, तो इस पे बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, सरकार अभी बनी है, नई सरकार है, सेटल तो होने दीजिए उसको। और एकदम से तो कोई जिनका डब्बा है नहीं कि निकल जाएगा और 3000 रुपए उनके हाथ में, सबके हाथ में। और कानून बनाने की जहां तक बात है, ये बहुत ही बेतुकी बात है। आपको लगता है इस पे कानून बनना चाहिए? जन कल्याणकारी योजना जो होती है सपोर्टिव होती है, कि एक समाज को एक सपोर्ट मिलता है जिससे वो आगे बढ़े। और निश्चित तौर पे लाडली योजना, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में खुद गई हूँ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और एक महिला को जब पैसा मिलता है तो वो पूरे घर पे वो खर्च करती है, वो उनके लिए होता है, उनके बच्चों के प्रोग्रेस के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी योजना है, मुझे नहीं है कांग्रेस के पास, इसीलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। जूही जी, कांग्रेस की चिंता पर क्या कहेंगी आप? जायज मानती है कांग्रेस की चिंता को? देखिए, कांग्रेस की चिंता भी जायज है और लाडली बहना को लेकर बीजेपी की चिंता भी जायज है। उसका एक मोटा मोटा गणित हम समझे तो वो गणित है महिला वोटर्स का गणित, जो पिछले कुछ सालों में पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अभी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि लाडली बहना योजना पे बहुत बड़ा दांव खेला था बीजेपी ने, जो कामयाब हुआ, और अब उसी दांव को और एक चाल आगे बढ़ाने की तैयारी में है कांग्रेस, जो लोकसभा चुनाव में इसे पूरी तरह से भुनाने की तैयारी कर रही है कि 1000, 1250 और उसके बाद 3000 की घोषणा हुई थी हर लाडली बहना को देने की। लेकिन कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ लाडली बहना की ही घोषणा नहीं हुई थी, एक स्काई योजना भी थी, सीखो कमाओ योजना, लड़कों को स्कूटी देने की योजना, बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिनको सैलरी बढ़ाकर देने की घोषणा की गई थी। तो सिर्फ लाडली बहना पे जो कांग्रेस इतनी चिंता कर रही है, चिंता जायज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान में भी पहुंचा सकती है कांग्रेस को। अगर बीजेपी ने इस पर अमल कर दिया और 3000 रुपए देना शुरू कर दिए लोकसभा से पहले, तो कांग्रेस का जो इकलौता एक चांस है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिलहाल दरवाजे और ज्यादा खोलने की जरूरत है, बजाय कि सिर्फ एक दांव पर भरोसा करने के। रोशनी जी, सुना आपने, क्या कहीं ये तो नहीं लग रहा कि बहनों के साथ छलावा हुआ है, बहनों के साथ धोखा हुआ है? इस बात को अगर आप प्रचारित करेंगे तो वो बहनें आपके पक्ष में आ जाएंगी 24 के चुनाव में। देखिए, मध्य प्रदेश की बहनों आज तक भारतीय जनता पार्टी छलावा ही करते आई। मेरा तो सीधा इनसे सवाल था कि 18 साल से अगर इन लाडली बहनों की चिंता करते तो आज तक मुझे लगता है जो 3000 या 1000 रुपए का जो झूठा वादा करके और अभी 3000 पर इन्होंने अमल नहीं किया, क्योंकि जब पिछले बार मध्य प्रदेश के जनाधार ने कांग्रेस की सरकार को चुना था
तो 11 महीनों में ये बड़े बड़े मंच से चिल्लाकर हमसे हिसाब मांगते थे। और मैं उस समय आपको याद दिला दूं, और सुप्रिया जी ने जो बात कही है मैं उनका सम्मान करती हूं कि उन्होंने बहुत सारे सवाल गढ़े हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी, सत्ता आई थी, तो 4 दिन बाद ही किसानों के लिए कर्ज माफी के बिल को लागू कर दिया गया था। इस मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और जहां बीजेपी गौशाला और गौ माता की रक्षा की बात करती है, तो 1100 गौशालाएं कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों को उठा करके जनता को भ्रमित और मध्य प्रदेश को भ्रमित करने का काम करती है, आज तक उन मुद्दों पर उतर के आज तक ये नहीं आए। ये किसान और युवाओं की बात करते हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश का युवा और उनमें लाडली बहनें भी हैं, आज ये रोजगार ये है कि मालवीय जी, आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हर वर्ग की करते हैं, लेकिन लाभ किसी वर्ग को नहीं पहुंचा पाए। और आपको तो लगता है प्रदेश के अंदर जीत जो है वो कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसे ही बैठे बैठाए मिलकर, क्योंकि काम तो आपने कुछ किया नहीं है। और मेरा एक सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने 450 गैस सिलेंडर की जो बात कही थी, सावन के महीने से आज कितने सदन के अंदर संग्राम लाडली बहना योजना को लेकर हो रहा है, आज वो बहनें ही सवाल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपकी इन तमाम योजनाओं के साथ गैस सिलेंडर का सवाल भी जोड़ लेती हूँ मैं। राजो मालवीय जी, धोखा मानती है तो हमने लाडली लक्ष्मी योजना देकर के प्रदेश में फीमेल सेक्स रेशो बढ़ाया। ये अगर धोखा है तो ये धोखा हमने दिया। हमने बेटियों के हाथ पीले किए, माता पिता की चिंता दूर करी। अगर ये धोखा है तो हमने दिया, क्योंकि आपने तो 51,000 रुपए की बात की थी, आपने एक बेटी को नहीं दिया। कैसे 1, 2, 3, 4, 10 मुख्यमंत्री बदल दूंगा। राजू जी, मैं आपको बता दूं, आपने 25,000 की जो बात की, और कई गांवों में ये स्थिति है कि एक बहन का नाम, आपके अधिकारी और आपके नेता एक बहन का नाम ले लेकर 3 जातियों में बदलाव करके अपने खाते में पैसा लेते हैं, और उस गरीब बहन के खाते में पैसा ही नहीं जाता है। आप जरा आंकड़ों की स्टडी करें कि कितनी लाडली बहनों के साथ और लाडली लक्ष्मी बहनों के साथ धोखा हुआ है, इस बात की चिंता करें। आप मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को लाडली बहनें जवाब नहीं देती क्या उसका प्रदेश के अंदर? प्रमाण है कि जनता ने भर भर के हमें आशीर्वाद और आपको याद होगा ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं, तो उज्जैन का वो वाकया भी याद दिला दूं कि चुनाव के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री इतने व्यस्त थे कि 12 साल की नाबालिग बेटी अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही थी सड़कों पर जाकर, और तब आप चुनाव प्रचार में लगे थे और खुद को मामा कहते हैं, और आपकी सरकार महिला सम्मान की बात करती है, तब कहां गए थे? उस बेटी को न्याय नहीं दिलाया था। एक टीआई सामने आया था, उसने उस बेटी को गोद में उठाया था। तब हमने बनाए, जितनी व्यवस्थाएं की हमने की। आपके तो विधायक और सांसद छेड़खानी करते हैं, और इंक्लूडिंग प्रियंका अरे मुझे सवाल शोभा देता है, आपके होम मिनिस्टर, दतिया के होम मिनिस्टर, वहां 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप हुआ और उनके साथ गलत हुआ। अरे प्रियंका जी को तो बचा लेते हैं, प्रियंका जी को तो तक बचा नहीं पाए आप लोग। क्या बात करते हैं? वो कहाँ गई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, खो गई। लगता है मुझे उसके खिलाफ भी एफआईआर आज भी लड़ रही है, मैदान में है और हमेशा लड़ेंगे। अगर आप लाडली बहनों के ऊपर आप कानून नहीं बनाएंगे तो हम लोग मैदान में उतरेंगे और लाडली बहनों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैदान में है और डटे रहेंगे। कांग्रेस पीछे हटने वालों में से नहीं है। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार की ओर से कह दिया गया है कि बजट को लेकर कोई परेशानी नहीं है, योजना बंद होगी नहीं, लेकिन अब भी कांग्रेस को ऐतराज है। आप सुनी नहीं रोशनी जी को, तमाम सवाल के पास है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं गया, इसलिए आपने लालच देना शुरू कर दिया और लालच से फरीक फरोख्त करके आप राजू जी और बैठना चाहते हैं। आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिंता करिए राजू जी, इस बात की चिंता करिए। जनता जानती है कि कांग्रेस की बातें न सुनना है, न उनके भटकावे में आना है। तो भारतीय जनता पार्टी। 1 मिनट, आप 3 महिला एक साथ बोल रही हैं। देखिए 1 मिनट, शांत हो जाइए, तीनों शांत हो जाइए। ठीक है, राजू जी और रोशनी जी शांत हो जाइए, आप ही के बीच में वार पलटवार नहीं है। ये 3 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुप्रिया जी, आपसे मेरा सवाल था। जी, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए मुझे जवाब देने की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता ने जवाब दे दिया है। अगर लाडली बहना योजना या आधी आबादी अगर नाराज होती, या देखिए सरकार है ऊपर नीचे, मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी सरकार में
पूरी तरह से सब कुछ साफ होता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होगी, कहीं करप्शन की भी बातें होंगी, लेकिन आखिरकार जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया है और 3 राज्यों में जिस तरह से जीत दर्ज की गई है, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो बीजेपी के साथ है, इस योजना के साथ है। और योजना अगर काम करती तो छत्तीसगढ़ में तो लाडली योजना नहीं थी, या आप राजस्थान में तो लाडली योजना नहीं थी, फिर भी बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और अगर योजना की वजह से ही जीत हुई है तो छिंदवाड़ा में क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया ये छिंदवाड़ा में? तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो वो हकीकत के धरातल पे काम करती है, वो निश्चित तौर पे लोगों को समझ में आ रही है और इस चीज को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो आप ये बताइए, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी की हार होती, लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी बम्पर वोटों से जीत के आई है। जूही वर्मा जी, सवाल तो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की पहले अगर बीजेपी इतिहास की बात करती है या फिर जो हाल ही में लाडली बहना योजना की बात करती है। जाहिर तौर पर महिला वोटर्स का समर्थन मिला है बीजेपी सरकार की इन योजनाओं को, तभी आज वापस से प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी इस तरह का कोई भी रिस्क लेगी क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह का कोई भी रिस्क लेगी। फिलहाल अगर ये बात करें कि 1250 राशि जो मिल रही है, अगर यही मिलती रहती है तो भी मुझे नहीं लगता कि लाडली बहना जो है वो बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक बार वादे पर खरी उतर चुकी है। ये बीजेपी ने साबित कर दिया विधानसभा चुनाव में। अब बीजेपी 1250 ही देती रहती है, लोकसभा तक इसे कंटिन्यू करती है, तो भी महिलाएं इस उम्मीद पर आगे वोटिंग जरूर करेंगी बीजेपी के लिए, ऐसा मुझे लगता है। इस उम्मीद पर कि जब सरकार और स्टेबल होगी और डबल इंजन जो बीजेपी हमेशा कहती आई है वो पुख्ता हो जाएगा, तो और यकीन के साथ बीजेपी के पाले में ही महिला वोटर्स ज्यादा जाएंगी, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। रीना सक्सेना जी, सवाल तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सियासत का भी हो जाता है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है, इसलिए कानून की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी कहां है? आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से खड़ी है जनता के साथ में, और जनता के छोटे छोटे हों चाहे बड़े बड़े मुद्दे हों, बेरोजगारी, महंगाई, बराबर आवाज उठा रही है। किसानों के साथ होने वाले अन्याय, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। और हम विपक्ष में ना होते हुए, सत्ता में ना होते हुए भी जनता की आवाज बने हुए हैं, तो आवाजें उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। रीना जी, सवाल मेरा इस संदर्भ में था कि अगर बीजेपी कह रही है, सीएम की तरफ से साफ कह दिया गया सदन के अंदर कि भाई कोई भी योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस अड़ी हुई है कि कानून बनाया जाए, तो ये क्या 24 के चुनाव से पहले भ्रम बनाया जा रहा है? भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्या नजर आ रहा है? और आम आदमी पार्टी इसमें अपनी सियासत के लिए कौन सी राह तलाश रही है? देखिए, भ्रम की तो कोई बात नहीं है, भ्रम नहीं बनाया जा रहा है। बस मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की चिंता है, इसीलिए ये आवाज उठाई जा रही है कि भाई कानून बना दिया जाए। अगर कानून बन जाएगा तो ये सुरक्षित हो जाएगा कि ये जो योजना है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक। देखिए, ये तो लाडली बहनें भी जानती हैं कि लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमें कोई पैसा नहीं देने वाली। ये मध्य प्रदेश की बहनें हैं जो बहुत समझदार हैं, वो जानती हैं कि ये सिर्फ एक छलावा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया। सरकार पैसा नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कि जो लाडली बहनें हैं उनका मोहभंग हो जाएगा बीजेपी से। देखिए, बात खुशी की और उसकी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के बाद लाडली बहनों को पैसा नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। यही चीज कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा के बाद भी पैसा मिलना जरूरी है। जिस पैसे के बूते पर इन्होंने उसको शासकीय तंत्र बनाकर पैसा बांटकर जो वोट पाया है, तो उस वोट के लिए जो वो पैसा बांटा गया है वो 5 साल तक इनको जनता को देना पड़ेगा। उसके लिए इनको कानून बनाना राजा मालवीय जी, कानून बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे सीएम सदन के अंदर कहें, सदन के बाहर कहें, लेकिन यहां नहीं मानेगा विपक्ष। वो कह रहा है, देखिए कांग्रेस भी कह रही है कि लाडली बहनों के लिए आपको कानून बनाना ही होगा। जनहितैषी योजनाओं में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर
खरी उतरी है। हमने चाहे लाडली बहना की बात कर ली, इससे शुरू आप कर रहे हैं, मैं तो आपको लाडली लक्ष्मी से शुरुआत कराना चाहती हूँ कि आज भी जो योजना हमने 2006 में शुरू की थी वो लगातार चालू है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो हमने चालू की थी वो चालू है। हमने बेटियों के लिए जो व्यवस्थाएं थी, जो स्कॉलरशिप थी, जो भी योजनाएं हमने लगातार चालू की, चाहे फिर स्व सहायता समूह के लिए चालू हो, चाहे उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, फिक्स योजनाएं लगातार चालू हैं। एक भी योजना आज तक बंद नहीं हुई, तो लाडली बहना योजना भी बंद नहीं होगी। ठीक है, आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता डिबेट में आकर भी कह रहे हैं लाडली बहना योजना नहीं होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के अंदर भी कहते हैं कि लाडली बहना या कोई भी सरकार की योजना बंद नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस को भी विश्वास नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी विश्वास नहीं है। विश्वास अब आपको जनता को दिलाना है और देखना ये होगा कि 24 के चुनाव से पहले कौन जनता का विश्वास जीत पाएगा या अपनी बातों पर उसे विश्वास दिला पाएगा। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।